नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक चैप्टर है जो आपके लिए वो है आपके लिए राष्ट्रीय प्रतीक का चैप्टर है, जो आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, काम आएगा। जो आपके लिए ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और बहुत अच्छे लेवल तक इसमें क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। जैसे कि देखते हैं कि अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और का क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या इसमें है और क्या क्या मानते हैं, वो देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसमें बहुत सा हर चीज़ दिखाई जाएगी और हर चीज़ के बारे में विधिवत तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया जाएगा, व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसमें ये बताया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है, अशोक राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें जो आपको सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को अनुकृत है। सारनाथ में स्थित है ये अशोक स्तंभ, तो ये वहाँ पर है। अभी ये आपका अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपनाया कब गया था। ये अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब इसमें है कि स्तंभ में जो होते हैं 4 शेर होते हैं। क्या होते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ ये है अशोक स्तंभ। इसमें जो है 4 शेर हैं, एक इस साइड शेर है, एक इस साइड शेर है, एक सामने है और एक पीछे भी है। जो 3 शेर इसमें दिखाई देते हैं, कितने, 3 शेर दिखाई देते हैं। इसमें एक पीछे की तरफ होते हैं। इसमें 4 शेर होते हैं। कितने होते हैं, 4 शेर इसमें होते हैं। तो इसी तरीक़ा से लिखा गया है कि अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, जिसमें से 3 शेर दिखाए गए हैं। कितने, 3 शेर दिखाई जाते हैं, दिखाई दिए गए पीछे आगे से 3 शेर दिखाई दिए गए हैं, एक शेर पीछे छुपा हुआ है। जिसमें इसमें है कि नीचे 4 छोटे आकार के जानवर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे 4 छोटे आकार के जानवर होते हैं, जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। हाथी होता है, घोड़ा होता है, शेर होता है और सांड होता है। ये होते हैं कितने, 4 होते हैं इसमें, हाथी, घोड़ा, शेर और सांड। अब इसके बारे में देखते हैं, हाथी, घोड़ा, शेर और सांड जो होते हैं, जो कैसे दिखाई देते हैं। देखो, ये होते हैं शेर और हाथी, ये अदृश्य होते हैं। जो शेर और हाथी होते हैं वो क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, जो आपके छिपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। जो घोड़ा और जो सांड हैं ये दृश्य होते हैं, जो सामने की ओर दिखते हैं। जो सामने घोड़ा और सांड जो सामने की ओर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, देखते हैं। जी है, देखो कहाँ है पे, जी है, देखो कौन से, घोड़ा और सांड है। कहाँ पर, जी है, जी घोड़ा है जो आपको भागता हुआ दिखाई देता है, और ये आपका सांड है जो सामने की तरफ दिखाई देते हैं। और इसके नीचे क्या है, सत्यमेव जयते है। इसके नीचे क्या है, सत्यमेव जयते भी है। तो इसको देखते हैं, सत्यमेव जयते हैं इसमें। तो जो बताया गया है, जो दृश्य होते हैं, अदृश्य होते हैं, वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, छिपे हुए हैं। और जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, दृश्य कहलाते हैं। इस तरीक़ा से हैं। अब सत्यमेव जयते है अंकित जो है अपने, सत्यमेव जयते ये लिया गया कहाँ से, देवनागरी लिपि से लिया गया है। क्या, देवनागरी लिपि से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते जो आगे की तरफ दिखाई देता है, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में है। जो देवनागरी लिपि में है, जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो मुंडक उपनिषदों की संख्या कितनी है, अगर देखा जाए तो 108 संख्या, उसमें से एक है मुंडक उपनिषद, जहाँ से आपकी देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिया गया है। वो कहाँ पे, मुंडक उपनिषद में से एक मुंडक उपनिषद है जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज। क्या है, राष्ट्रीय ध्वज जो क्या है, तिरंगा है। क्या है राष्ट्रीय ध्वज, वो आपका क्या है, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है, तिरंगा।
अब जो तिरंगा है ये अपनाया कब गया था, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अपनाया कब गया था, जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया था। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अपनाया गया था राष्ट्रीय जो तिरंगा है ये अपनाया गया था कब, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कहाँ, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वो जो राष्ट्रीय तिरंगा की जो लंबाई चौड़ाई है कितनी है, लंबाई चौड़ाई जो है आपकी 3:2 है लंबाई चौड़ाई। कुछ क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है कि लंबाई चौड़ाई तो 3:2 है, लेकिन चौड़ाई और लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है। तो जस्ट इसका जस्ट उल्टा है, कितनी है, अगर चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखेंगे, और जहाँ लंबाई पूछे लंबाई की जगह लंबाई लिखना है। तो चौड़ाई और लंबाई पूछा गया तो 2:1 है, जैसे यहाँ की लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, इसी तरह चौड़ाई और लंबाई कितनी है 2:3 है। अब पूछा गया कि डिजाइन ये तिरंगा डिजाइन किया किसने था, अब डिजाइन किसने किया था इसके बारे में पूछा जाता है। डिजाइन, तो डिजाइन किसने किया था, जी किया था आपके पेंगली वेंकैया द्वारा किया गया था डिजाइन, जिसने, वो एक ऐसे इंसान थे जिसने 25 देशों का ध्वज भी, 25 देशों के ध्वज का भी डिजाइन इन्होंने पहले कर चुके थे जी। इसके बाद जब 25 देशों का डिजाइन कर चुके थे, इसके बाद जी कहाँ आए थे, भारत में मिले। फिर किससे, अपने महात्मा गांधी जी से मिले भारत में। और जो सत्यमेव जयते हैं ना जी सत्यमेव जयते ये किसका प्रतीक माना जाता है जी, अगर देखा जाए तो जी कहाँ, सत्य का ही विजय होती है, जहाँ पर सत्य की ही विजय होती है उसका प्रतीक माना जाता है, सत्य की विजय। ठीक है, सत्य की विजय मानी जाती है। पेंगली वेंकैया जी ने 25 से 30 देशों के ध्वज में डिजाइन किया है। वेंकैया जी हैं, पेंगली वेंकैया जी, इन्होंने 25 से 30 देशों का झंडा डिजाइन किया है। जो अब अगर इसको इन्हें अगर माने तो जो पेंगली वेंकैया जी है जी पेंगली वेंकैया जी वनस्पति विज्ञान के, मतलब जो बॉटनी है उनसे जुड़े हुए हैं जी। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में तो नहीं माना जाता, लेकिन वनस्पति विज्ञान से जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, पेंगली वेंकैया है जो इन्हें डिजाइन किया था जब विजयनगर अधिवेशन के दौरान मिले थे जी महात्मा गांधी जी से, फिर तिरंगे का स्वरूप इन्हें दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी से मिले, इसके बाद पहले इन्हें 25-30 देशों का झंडा ध्वजों का जो अध्ययन किया है इन्होंने, इसके बाद महात्मा गांधी से मिले, विजयनगर अधिवेशन में मिले थे, जो कब हुआ था 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था विजयनगर अधिवेशन। उस समय, उससे पहले जो झंडे का आकार था दो कलर का था सिर्फ, जो कहा जो दो कलर का था वो सिर्फ कौन था, 2 कलर का था, वो सिर्फ लाल रंग का था। इस तरीके से थे 2 कलर, ऊपर लाल था जिसको भगवा कलर में, जिसको भगवा, और नीचे था हरा, क्या था, नीचे था हरा। जो भगवा कलर का था वो आपका लाल, जो भगवा कलर का था वो शुरुआत में तिरंगा का रंग था सिर्फ 2 कलर का, भगवा कलर का। जो आपके भगवा कलर था तो वो आपके हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, और जो आपका हरा था वो सिर्फ मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करता था। इसी कारण की वजह से पेंगली वेंकैया द्वारा जो बोला गया शब्द है, उनने बोला था कि ये 2 कलर का झंडा है। जबकि बात आई अपने देश के ऊपर तो देश में तो अन्य धर्म भी माने जाते हैं, तो इसके वजह से उन्होंने महात्मा गांधी जी से बात की थी। फिर इसके बाद सफ़ेद रंग भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो फिर इस तरीके से 3 कलर बन चुके थे। तो जो बीच में आपका चक्र भी रखा गया था, उसके पहले चरखा माना जाता था। ठीक है, जिसमें इसमें कितनी हैं, 24 तीलियाँ भी हैं इसमें, नीले कलर की 24 तीलियाँ हैं। इसको जो माने धर्म चक्र भी माना जाता है। इसके बारे में भी देखते हैं आगे, जैसे देखते हैं कि 3 कलर भी कौन कौन से, जो मुख्य कलर 3 हैं। जो देखते हैं कि पहला कलर होता है जो केसरिया होता है, ऊपर का कलर केसरिया, जैसे ये है 4 झंडा के निशान है। ऊपर का रंग जो होता है यहाँ का होता है, क्या होता है, केसरिया होता है, गहरा केसरिया। ऊपर सबसे ऊपर जो ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है, किसका, ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है।
ता का तो साहस का प्रतीक माना जाता है, जिसको अपन बोलते क्या बोलते हैं, सूर्य भी कहा जाता है इसको। और जो बीच का होता है रंग वो सफ़ेद कलर होता है। जो आपको सफ़ेद कलर होता है जो काय का होता है, शांति या सत्य का प्रतीक माना जाता है। जो बीच का कलर होता है सफ़ेद वो सत्य का प्रतीक माना जाता है। और जो हरा कलर का होता है जिसमें जो नीचे सबसे नीचे होता है हरा, जिसको पहले इसमें माना जाता था कि मुसलमानों का कलर है, इसको हरा कलर माना जाता था। जो सबसे नीचे है उसको विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जैसे हरियाली को दर्शाता है। किसको? हरियाली को दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में जो आता है वो आता है आपका चक्र, जो बीच में माना जाता है, बीच के बीच होता है कलर में चक्र होता है। चक्र होता है बीच के बीच, जिसको बोलते हैं सब। इन 3 पॉइंट है। एक तो ये कलर जो चक्र होता है बीच के बीच, ये सफ़ेद कलर के बीच में चक्र होता है, उसमें नीला रंग होता है, जैसे नेवी ब्लू बोलते हैं, समुद्री नीला कलर, उसको बोलते हैं समुद्री नीला कलर। ठीक है। और इसमें जो चक्र होता है उसमें बीच में होती हैं 24 तीलियाँ। कितनी होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। जो प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील का मतलब होता है कि जीवन 24 घंटे निरंतर चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जीवन निरंतर 24 घंटे चलता रहना चाहिए। ये उसका तीलियों का 24 तीलियों का महत्व माना जाता है। जो चक्र लिया गया था ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक स्तंभ द्वारा लिया गया था। कहाँ से? अशोक स्तंभ। इसको इसको सबसे अच्छा शब्द बोला जाता है, इसको सबसे अच्छे शब्द बोला जाता है धर्म चक्र बोलते हैं इसको। सबसे सही शब्द होता है जो धर्म चक्र के नाम से सही है, बोलने में भी अच्छा लगता है धर्म चक्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान। क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जैसे राष्ट्रीय गान है, इसकी जो माना जाता है कि राष्ट्रीय गान जो है आपका क्या है? राष्ट्रीय गान है जनगण मन। क्या है? जनगण मन। जो इनके रचयिता कौन है? रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जो अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, मतलब गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले अपनाया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनाया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो दूसरे देश का जो लिखा है राष्ट्रगान, वो लिखा है बांग्लादेश का। कहाँ का देखा? बांग्लादेश का लिखा, बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा गया है। और बोला तो ये भी जाता था कि इन्होंने श्रीलंका का भी लिखा, लेकिन नहीं, श्रीलंका का रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है कि श्रीलंका का लिखा है, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। राष्ट्रगान इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन उन्हीं का छात्र था एक, जिसका नाम था आनंद समराकून था इनका। क्या नाम था? जो रविंद्रनाथ टैगोर का छात्र था जो श्रीलंका का लिखा है जिसने, उनका नाम था आनंद समराकून था नाम उनका। श्रीलंका का राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा है, लेकिन इनका महत्व था, उसमें बहुत महत्व था। जो 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 आनंद समराकून जी इन्होंने राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, वो उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन कैसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। मुख्य भूमिका लेकर रही है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रही मुख्य भूमिका। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है वो भी बताते हैं आपको। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बांग्ला। राष्ट्र बांग्लादेश का है, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है। अब देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रगान जो होते हैं, राष्ट्रगान कहीं भी गा सकते हैं, जिसमें स्वर नहीं होते, बिल्कुल राष्ट्रगान में स्वर नहीं होते, और राष्ट्रगीत में स्वर बदलते रहते हैं। इसका अंतर, सबसे बड़ा अंतर माना जाए तो यही है कि राष्ट्रगान चाहे जहाँ गा सकते हैं, और राष्ट्रगीत मुख्य त्योहारों में गाया जाता है, जहाँ जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इन जगहों में ज़्यादातर गाया जाता है। और इसमें स्वर ही स्वर बिल्कुल होते ही नहीं है राष्ट्रगान में, नहीं होते ना, सुन नहीं होते। अब देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, जो सर्वप्रथम गाया गया था, जो सर्वप्रथम गाया गया है। अच्छा देखते हैं इसकी जो अवधि होती है गाने की, जो गाने की अवधि होती है इसकी कितनी होती है? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अवधि होती है 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड। जो प्रथम और अंतिम लाइन 20-20 सेकंड की होती है। प्रथम और अंतिम लाइन 20 सेकंड की मानी जाती है। ठीक है। और जो सर्वप्रथम जो गाया गया था, किसके द्वारा गया था जो सर्वप्रथम गाया गया था, ये गाया गया था सरला देवी चौधरानी जी द्वारा गाया गया था। किसने गाया था? सरला देवी चौधरानी द्वारा गाया गया था। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था।
कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके उस समय पे कलकत्ता अधिवेशन के जो उस समय पे थे 27 दिसंबर 1911 में, उस समय कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित बिशन नारायण धर जी, उस समय पे कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन थे, जिसको इन्हें मूल रूप से तो गाया गया था बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये राष्ट्रगान जो है बांग्ला और संस्कृत भाषा में गाया जाता है। जो इनका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, ये कब किया गया था, 1919 में किया गया था, जिसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो अंग्रेजी भाषा अनुवाद है राष्ट्रगान का, वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो अनुवाद किया गया था उसका नाम है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो पहली बार 1912 में भारत विधाता के विषय में गाया गया था, जनगण मन। ठीक है, अब ये भी जरूरी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रगान गाया गया था ये क्यों गाया था, किस वजह से। तो अगर देखा जाए तो उस समय राजधानी दिल्ली से कलकत्ता बनी थी, उसी समय 11 में बनने की मतलब तैयारी हुई थी, और 1912 में राजधानी दिल्ली से कलकत्ता बन चुकी थी। उसी समय पे जो अंग्रेज आया था जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड से आया था जॉर्ज पंचम, भारत आया था, उन्हीं के स्वागत में गाया गया था, उन्हीं के सम्मान में गाया गया था राष्ट्रगान। अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं इसका है अगला पॉइंट है राष्ट्रगीत। क्या है, राष्ट्रगीत। अगला पॉइंट राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत को देखते हैं बहुत अच्छी तरीका से। राष्ट्रगीत जो है आप अपना, वो क्या है, वो है आप अपना राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम है। ये होता है प्रत्येक राष्ट्रीय महोत्सव में नहीं गाया जाता है, ये राष्ट्रगीत प्रत्येक महोत्सव में नहीं गाया जाता है, ये तभी जरूरी है। अब इनके रचयिता देखते हैं, एक रचयिता कौन है। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका उपनाम है एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, और जी जो लिया गया है, जो उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। कहाँ से, आनंदमठ से। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि अपना जी राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था। ये राष्ट्रगीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही दिन अपनाए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। और सर्वप्रथम गाया किसने था, ये भी बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको भी गाया गया था, लेकिन उस समय कलकत्ता अधिवेशन अलग था। इस समय जो अध्यक्ष थे जी कौन थे, रहमतुल्लाह एवं सयानी थे, एम स्वानी, रहमतुल्लाह एम सयानी थे इनका नाम उस समय पे। और जो इनकी गायन अवधि होती है वो कितनी होती है, जो गाने का समय होता है वो होता है आपका कितना, 65 सेकंड होता है गाने का समय। जो अंग्रेजी अनुवाद किया था राष्ट्रगीत का, जो अंग्रेजी अनुवाद किया था अंग्रेजी में, वो किया था किसने, अरविंद घोष ने किया था। किसने, अरविंद घोष जी ने किया था अंग्रेजी अनुवाद उस समय पे। इसे मूल रूप से संस्कृत एवं बांग्ला भाषा में लिखा गया था, वर्तमान में संस्कृत भाषा में गाया जाता है वर्तमान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब आ गया राष्ट्रीय पंचांग, जिसको राष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। जो राष्ट्रीय पंचांग है जी क्या है अपना, जी है अपना राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है। क्या है, शक संवत पर आधारित है अपना, जी कहाँ पर आधारित है, शक संवत पर। जो 78 ईस्वी में कनिष्ठ द्वारा, जो कुशल वंश के शासक थे कनिष्ठ द्वारा, जब गद्दी पे बैठी थी उसी समय पर कनिष्ठ द्वारा, तो कुशल वंश के शासक कौन थे जी, कनिष्ठ थे। जब गद्दी पे बैठे थे उसी समय पे ये बनाया था, जिसमें महीने कितने थे, 12 महीने माने जाते थे। कितने, 12 महीने। देखते हैं और आगे। अब देखते हैं महीने कौन कौन से होते हैं, 12 महीने जो होते हैं आपका। देखो, जो आपका पहला महीना स्टार्ट हो जाए तो मार्च के महीना में स्टार्ट होता है। जो पहला माह है अपना होता है मार्च के, जो हिंदी में मानते हैं महीने जी होते हैं चैत्र, लेकिन जो पहला महीना स्टार्ट होता है जी, जो कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर है वो मार्च के महीने से स्टार्ट होता है, तीसरे महीने से। अब देखते हैं कि पहला महीना क्या होता है, चैत्र। पहला महीना चैत्र। दूसरा महीना कौन होता है, बैसाख। और तीसरा महीना ज्येष्ठ बोलते। चौथा महीना आषाढ़। पाँचवा श्रवण। छठवां भाद्रपक्ष।
सातवां आश्विन माना जाता है, सातवां आश्विन। और इसको बोलते हैं, सातवें के बाद कौन आएगा, आठवां वो कार्तिक, जिसे कार्तिक बोलते हैं। अग्रहायण जिसको अगन बोलते हैं। और 10वां महीना होता है पूस का। 11वां महीना होता है माघ का। और लास्ट महीना होता है जो फागुन का महीना, जिसे फाल्गुन बोलते हैं। जो लास्ट महीना होता है वो कहाँ होता है, वो होता है अंतिम में होता है, वो होता है फरवरी के सप्ताह में होता है, फरवरी महीना में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं और आगे इसको देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन, जिसमें अपनाया कब गया था, इसको ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ग्रेगोर जी कब गया, ये हो गया अपनाया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। कब, 1957 में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अब देखते हैं कि जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है वो चैत्र महीने से होता है, नव वर्ष का चैत्र से होता है। और इसमें सामान्य वर्ष में जो नव वर्ष होता है जो 22 मार्च का होता है। और लीप वर्ष कितने का होता है, लीप वर्ष होता है नव वर्ष, जो लीप वर्ष का नव वर्ष होता है वो 21 मार्च को होता है। और आगे देखते हैं, आगे है कि भारत में हिंदू, क्वेश्चन है कि भारत में, अच्छी तरीके से देखते हैं इसको, भारत में हिंदू पर्व, त्योहार एवं अन्य धार्मिक कार्यों की तिथियां विक्रमणी संवत के आधार पर निश्चित की जाती हैं। कौन से, विक्रमणी संवत पर, इस पर आधार पर की जाती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रा। क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा है क्या है, अगर देखा जाए चिन्ह राष्ट्रीय मुद्रा का, तो चिन्ह क्या है राष्ट्रीय मुद्रा का, जी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह, इसको अपन अब वर्तमान में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा वर्तमान में भारतीय रुपया है अपना। अब इसको देखते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसके बारे में देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जैसे कि इनको जो माना जाता है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये भारत पाँचवा जो ऐसा देश है जिसकी मुद्रा खुद इंडिया की भारतीय रुपया है। इसके पहले 4 देश और थे, वो 4 देश थे। एक तो एन था, जिसकी ऐसी इस तरीक़ा से बना होता है एन, इस तरीक़ा से। ये जो कहाँ का था, ये जो मुद्रा थी ये थी जापान की। कहाँ की, जापान की, पहले नंबर पे, जो खुद जापान की ही मुद्रा है। और दूसरी है जो आपकी डॉलर है, डॉलर का जो निशान ऐसा होता है, इस तरीक़ा का होता है डॉलर का निशान, जी आपकी डॉलर होता है। तीसरा है स्टालिनी तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की है यूरो। चौथे नंबर क्या है, यूरो, इस तरीक़ा से होती है चौथे नंबर की यूरो। तो ये 4 मुद्राएं ऐसी हैं जो भारत के पहले जो खुद देश की मुद्रा है अपने। जैसे कि अब 5वें नंबर पे आ गया भारत की मुद्रा 5वें नंबर पे, इस तरीक़ा से जो खुद भारत की मुद्रा है। अब इसको देखते हैं कि जो आपकी चिन्ह है भारतीय मुद्रा का, ये देवनागरी लिपि के आर, इस तरीक़ा से जो होता है रोमन, जी आर होता है, रोमन लिपि आर को मिलाकर बनाया गया है जी, जो रुपया बनाया गया है इस चीज़ को बनाया गया है। अब देखते हैं कि डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने। किसने, डी उदय कुमार, जो IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट थे जी। डी उदय कुमार IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब स्वीकार कब किया गया था, जो चिन्ह रुपया है जो ये स्वीकार किया गया था जी, ये किया गया था जो चिन्ह है ये स्वीकार किया गया था कब, 15 जुलाई 2010 को बताया गया है। कब, 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था। अब आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं अभी, जैसे कि देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब हॉकी के बारे में देखते हैं। अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय खेल को अभी तक जो स्पोर्ट के थे, अगर इसको मेन रूप में हॉकी को किया जाए तो ये तो होता है मैदानी हॉकी बोलते हैं इसको वैसे तो। लेकिन भारत में अभी तक राष्ट्रीय खेल को किसी ने भी नहीं, हमें माना नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय खेल हॉकी जो होता है
इसकी घोषणा हुई अभी नहीं है। जो साइंस स्पोर्ट जो होता है, जो साइंस स्पोर्ट आर्ट जो ऑफ इंडिया है, इसने अभी तक राष्ट्रीय खेल को माना ही नहीं है। खेल मंत्रालय जो होता है, उन्होंने अभी राष्ट्रीय खेल को मानी नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर हम वैसे माना जाए तो राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी माना जाता है। अब देखें तो अब राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष आपका अपना राष्ट्रीय वृक्ष भारत का वो आपका बरगद है। और राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। और राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन है? हाथी है। विरासत पशु बहुत बड़ा, मतलब आकार का बड़ा विरासत पशु कौन है? हाथी है। और राष्ट्रीय पशु कौन है? जी बाघ है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जी कमल है। अपने भारत का चिन्ह के बारे में है, ये क्या है? कमल है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हिंदी में सूंस बोलते उसको, लेकिन इंग्लिश में डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन बोलते। हिंदी में उसका नाम सूंस होता है, सूंस। और अगर वैसे बोला जाए तो ज़्यादातर, अगर हिंदी में ज़्यादा, अभी इस एग्जामों में देखा जाए तो ज़्यादातर हिंदी नाम ज़्यादा पूछते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे SSGD का हो, चाहे MP पुलिस का हो, चाहे मतलब कोई भी हो एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अभी देखा जाए वर्तमान में तो ज़्यादातर सूंग हिंदी नाम पूछता है, सूंग होता। जी तो डॉल्फिन तो इंग्लिश नाम है जी। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है अपनी? जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। तो दोस्तों जी आपके सामने जितना हो सका मुझसे मैंने वीडियो बना दिया यहाँ तक का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। और लाइक ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप दूसरे के पास। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन दोस्तों न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगले वीडियो में मिलते हैं इससे भी अच्छा वीडियो।